ताजमहल में प्रवेश न मिलने पर अयोध्या के संत ने कोर्ट में अर्जी दी है। भगवाधारी संत जगतगुरु परमहंसाचार्य ताजमहल में प्रवेश न मिलने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट में परमहंसाचार्य और उनके शिष्य धर्मेंद्र गोस्वामी की ओर से याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में परमहंसाचार्य की तरफ से भगवा वस्त्रों में और धर्म दंड के साथ ताजमहल में प्रवेश की कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। आपको बता दें 26 अप्रैल को भगवाधारी संत परमहंसाचार्य को ब्रह्मदंड के साथ ताज में प्रवेश करने से सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया था। 3 मई को आगरा में दोबारा आने पर परमहंसाचार्य और उनके शिष्य धर्मेंद्र गोस्वामी को पुलिस ने आगरा के कीठम गेस्ट हाउस में नजरबंद किया था। 26 अप्रैल को आगरा के तेजो महालय में गया था, लेकिन भगवा वस्त्र पहनने के कारण हमें वहां प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद एसआई चीफ ने हमसे क्षमा मांग करके मुझे आमंत्रित किया। फिर मैं 3 मई भगवान परशुराम की जयंती पर आगरा तेजो महालय जैसे ही मैं पहुंचा तो वहां फिर मुझे नहीं जाने दिया गया। तो वृंदावन महेश्वर धाम के आचार्य महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाला है कि तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी को भगवा वस्त्र और धर्मदंड के साथ में तेजो महालय में प्रवेश दिया जाए और संवैधानिक दायरे में ही सबको प्रयास करना है और जीत भी हमारी होगी। वहीं ताजमहल विवाद को लेकर फतेहपुर सीकरी सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर का कहना है कि कोर्ट में दाखिल याचिका का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जो विवाद खड़े हो रहे हैं उस पर विराम लग जाएगा। साथ ही राजकुमार चाहर ने सवाल उठाते हुए कहा कि ताजमहल में भगवाधारियों के प्रवेश पर क्यों रोक है। तो आपको बता दें, भगवा वस्त्र पहनकर जाने को लेकर परमहंसाचार्य को रोका गया था, तब से विवाद उठा और अब इस पूरे मामले को लेकर एक याचिका भी दायर कर दी गई। ताजमहल वर्सेस तेजो महालय प्रकरण अब न्यायालय की चौखट पर पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसमें सुनवाई होनी है, एक याचिका दाखिल की गई है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या जो इतिहास के गर्त में जो सच छिपा हुआ है क्या वो सामने आ पाएगा? कोर्ट का क्या रुख रहता है? बात करने के लिए हमारे साथ हैं आगरा के फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार जी। क्या देख रहे हैं, ताजमहल अक्सर इतना विवादों में क्यों बन रहा है? एक हिंदुस्तान में टूरिज्म का गेटवे है ताजमहल, और लेकिन वो कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक सुर्खियों में बना हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ताजमहल आगरा में है और पूरी दुनिया ताजमहल को देखने आती है, ये बहुत अच्छी बात है। आगरा के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन ताजमहल की अगर सच्चाई सामने आती है और न्यायालय के द्वारा सामने आती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पर बाबर ने उसको ज़बरदस्ती बनाया था, मंदिर को तोड़ के, ये सिद्ध हुआ। जब वहाँ खुदाई भी हुई तब भी उसमें धार्मिक मान्यताओं को जो हमारे चिन्ह थे वो सब मिले। और इसी प्रकार से भी आप देख रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद बनारस के अंदर भी, वहाँ भी ये कार्रवाई चल रही है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ में लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण करेंगे। क्रांति दिवस के मौके पर सीएम शहीदों को नमन भी करेंगे, जिसके बाद लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण किया जाएगा। मेरठ से संवाददाता सनु शर्मा की रिपोर्ट देखिए। क्रांति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ आ रहे हैं और कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ के इस शहीद स्मारक में शहीदों को नमन करेंगे। ये देखिए, 85 क्रांतिकारी जो मेरठ के थे, उन क्रांतिकारियों की याद में ये शहीद स्मारक बना हुआ है और इस शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री आकर यहाँ शहीदों को नमन करेंगे। ठीक इसके बराबर में अमर जवान ज्योति भी आपको यहाँ प्रज्वलित होती हुई नजर आ रही है। जो अमर जवान ज्योति है, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जाएंगे और यहाँ पर भी शहीदों को यहाँ नमन करेंगे। इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं, यूं तो पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन कुछ ही घंटे बचे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मेरठ पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहाँ शहीद स्मारक का वो निरीक्षण करेंगे। चप्पे चप्पे पर यहाँ जो सख्त पहरा है पुलिस का वो लगाया गया है। जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ युद्ध स्तर पर चल रही है।